नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। सियासत में ऐसा बहुत कम देखा जाता है जब विरोधी दल का नेता किसी विरोधी पार्टी के नेता की जमकर तारीफ करे, वो भी खुले मंच से करे, उसकी तारीफ में कसीदे पड़े। और ऐसा ही कुछ हुआ है बीएसपी के पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर, बीएसपी के कुछ दिनों तक रहे उत्तराधिकारी आकाश आनंद के साथ। आकाश आनंद ने सिर्फ अपने 22 दिन के सियासी करियर में जो मुकाम हासिल किया, उस मुकाम को हासिल करने के लिए राजनेताओं को सालों साल लग जाते हैं, फिर भी वो उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते हैं जिस मुकाम पर आकाश आनंद सिर्फ 22 दिनों में पहुंच गए। अपने तीखे भाषणों, आक्रामक शैली, आक्रामक तेवर और अपने भाषण देने के अंदाज से जिस तरह उन्होंने सुर्खियां बटोरी, उसके कायल ना सिर्फ बीएसपी वाले हुए, ना सिर्फ बीएसपी के कार्यकर्ता हुए, ना सिर्फ बीएसपी के वोटर्स हुए, बल्कि आम लोग भी हुए। आकाश आनंद के भाषणों की चर्चा मीडिया से लेकर, टीवी चैनल से लेकर सोशल मीडिया पर छाई रही और उनके भाषणों को लोगों ने बहुत पसंद किया, फिर चाहे वो विरोधी दलों के ही नेता क्यों ना हो। वहीं बीएसपी की विरोधी पार्टी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुले मंच से आकाश आनंद की जमकर तारीफ की। टीवी 9 भारतवर्ष को दिए गए एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने जिस तरह आकाश आनंद की तारीफ की, ऐसा किसी ने सोचा नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने पहली बार ऐसा कोई नौजवान देखा है जो हिम्मत करके खुले मंच से बीजेपी के खिलाफ इस तरह बोल रहा था और बीएसपी को उनको दोबारा मौका देना चाहिए और जल्द से जल्द देना चाहिए ताकि वो प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार कर सकें। वहीं जब एंकर ने अखिलेश यादव से पूछा कि उनको अपरिपक्व बताकर उनसे जिम्मेदारी वापस ले ली गई, तो अखिलेश यादव ने कहा कि जो योद्धा होता है, जो खिलाड़ी होता है, वो मैदान में जाकर ही सीखता है। तो आकाश आनंद अभी मैदान में उतरे ही थे और उन्होंने दांव पेच सीख कर उतरे थे और बहुत अच्छे वो भाषण भी दे रहे थे, बहुत अच्छी उनकी स्पीच थी। तो उनको दोबारा मौका देना चाहिए जल्द से जल्द, ये अखिलेश यादव ने कहा। आकाश आनंद की हिम्मत के भी कायल हैं और उन्होंने कहा कि एक बार फिर से आकाश आनंद को ऐसा ही भाषण दोबारा देना चाहिए। दोबारा वो भाषण सुनने के लिए राजी हैं अखिलेश यादव। तो आकाश आनंद ने अपने छोटे से 22 दिन के पॉलिटिकल करियर से जो मुकाम हासिल किया, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। अब इसके पीछे क्या वजह रही कि उनकी तुरंत रैलियां स्थगित कर दी गई, उनके भाषण देने पर ब्रेक लगा दिया गया, जिम्मेदारियां ले ली गई, ये पार्टी का अपना विषय है। लेकिन अखिलेश यादव ने ये कहा कि पार्टी को एक बार फिर से विचार करना चाहिए, पार्टी के नेताओं को विचार करना चाहिए, आला प्रमुख को विचार करना चाहिए कि फिर से आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी जाए। तो ये जो इंटरव्यू हुआ अखिलेश यादव और टीवी 9 भारत ने उनका जो इंटरव्यू लिया, उसमें और कुछ क्या कहा अखिलेश यादव ने, मैं आपको पूरा बताता हूँ, सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से जब आकाश आनंद की रैलियों को लेकर सवाल पूछा गया और उन पर जिस तरह भाषण देने पर ब्रेक लगा दिया गया और उनसे जिम्मेदारियां छीन ली गईं, तो अखिलेश यादव ने कहा कि मैं उस नौजवान को बधाई देना चाहता हूं, जो भाषण उन्होंने दिया था उसको एक बार फिर से उनको देना चाहिए। और हिम्मत करके पहली बार किसी नौजवान ने खुले मंच से बीजेपी के खिलाफ इतनी बड़ी बात कही, ये बात अखिलेश यादव ने कही। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उन्हें अपरिपक्व बताते हुए, इमैच्योर बताते हुए उनसे जिम्मेदारी ले ली, तो इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि आकाश आनंद ने जो बातें कहीं, बीजेपी नफ़रत की राजनीति करती है, नेगेटिव नैरेटिव सेट करती है और बीजेपी के लोग झगड़ा लगाते हैं, ये बातें उन्होंने एकदम ठीक कही थी, 100% ठीक कही थी और उन्हें दोबारा मौका मिलना चाहिए ताकि वो बीएसपी के कैंडिडेट के लिए दोबारा प्रचार कर सकें और पार्टी की जिम्मेदारियों को आगे ले जा सकें। जब एंकर ने अखिलेश यादव से पूछा कि क्या आपको आकाश आनंद में बीएसपी का भविष्य दिखता है, तो इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये तो बहुजन समाज पार्टी तय करेगी, पार्टी के लोग तय करेंगे, उन्हें जिम्मेदारी कितनी जल्दी मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन
उन्हें जल्द से जल्द जिम्मेदारी दे दी जानी चाहिए ताकि वो कुछ काम कर सकें, प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर सकें। और मैं तो कहूँगा कि उन्हें जिम्मेदारी देकर जल्द से जल्द मैदान में उतारा जाए। ये बयान, ये विचार बीएसपी की विरोधी पार्टी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के। अब आप समझिए, जब विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आकाश आनंद के बारे में इतना कुछ सोचते हैं, उनके जुझारूपन से लेकर उनके आक्रामक तेवरों से इतने प्रभावित हैं, वो चाहते हैं कि वो जल्द मैदान में उतरें, चुनाव प्रचार करें, तो आप सोचिए क्या बीएसपी के लोग ये नहीं चाहते कि आकाश आनंद जल्दी चुनाव प्रचार करने उतरें और प्रत्याशियों की मदद करें और बीएसपी के चुनाव प्रचार को धार दें। एक तरफ मायावती तो चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन अगर आकाश आनंद भी चुनाव प्रचार में होते तो ये डबल इंजन हो जाता। जो बीजेपी डबल इंजन की बात करती है, तो इस चुनाव प्रचार में अगर मायावती के साथ आकाश आनंद भी चुनावी रैलियां कर रहे होते तो बीएसपी की ताकत दोगुनी हो गई होती। अब पूरा लोड मायावती के कंधों पर आ गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आकाश आनंद को अभी भी वक्त है दोबारा चुनाव मैदान में उतारने का? क्योंकि अभी सिर्फ चौथे चरण का चुनाव ख़त्म हुआ है, अभी भी 3 चरण का चुनाव बाकी है, करीब 40 से ज़्यादा सीटों पर अभी भी वोटिंग बाकी है, यूपी की आधी लड़ाई बाकी है। तो क्या आकाश आनंद को दोबारा जल्द से जल्द चुनावी मैदान में नहीं उतारना चाहिए? क्या आकाश आनंद को जल्द से जल्द जिम्मेदारियां देकर चुनावी मैदान में दोबारा लैंडिंग करानी चाहिए ताकि वो एक बार फिर अपने धुआंधार भाषणों से बहुजनों या कहें बीएसपी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और समर्थकों में जोश भर सकें और अपना संदेश आम जनता के बीच भी पहुंचा सकें? अपनी राय कमेंट्स करके बताइए और इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं वो भी बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।